आज हम जानेंगे बॉडमॉस रूल्स के बारे में कि बॉडमॉस रूल्स क्या होते हैं, इनका उपयोग कब किया जाता है, इनके सारे स्टेप्स को वन बाय वन करके हम अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बॉडमॉस रूल्स। बॉडमॉस रूल्स इसके हेडिंग में ही दिया गया है। बॉडमॉस रूल्स इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन मैथ्स। बॉडमॉस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन मैथ्स। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशंस होते क्या हैं, मैथ्स में ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो पहले इससे हम समझते हैं कि मैथ में ऑपरेशन होते क्या हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 4, अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई का जो साइन होगा इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर होते हैं जो कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अर्थात 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर ये 8 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशंस को परफॉर्म किया गया है। इसी तरीके से 2 + 6 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर ये जो होगा ये ऑपरेशंस होगा, ये होगा एडिशन ऑपरेशंस। यहाँ पर ये जो था ये क्या था? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस, और यहाँ पर होगा ये एडिशन ऑपरेशंस। एडिशन ये है हमारा एडिशन ऑपरेटर। ये एडिशन ऑपरेटर, ये एडिशन ऑपरेटर है जिसका काम है एडिशन की परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना, एडिशन के ऑपरेशन को कंप्लीट करना, जिसका काम है एडिशन को परफॉर्म करना। अब हम आते हैं बॉडमॉस रूल्स के। बॉडमॉस रूल इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस used to determine the sequence in which mathematical operations must be performed when solving an expression. Following the correct order of operation is vital to getting accurate results. बॉडमॉस रूल्स जो होता है ये निर्देशों का एक समूह होता है जो कि किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, अर्थात किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उसके क्रम का निर्धारण करता है, उसके क्रम का निर्धारण करता है। और क्रम का निर्धारण किया कब जाएगा? जब जिस एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा। अर्थात कोई ऐसा इक्वेशन रहेगा जिसमें हम एक से अधिक ऑपरेटर्स रहेंगे, लाइक 2 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 - 6। अगर हमें इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमको बॉडमॉस रूल्स का उपयोग करना पड़ेगा। बिना बॉडमॉस रूल्स के ऑर्डर को समझे हम इसका एक्यूरेटली आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं। विदाउट फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज वाइटल टू गेटिंग द एक्यूरेट रिजल्ट। The term BODMAS is an acronym. The BODMAS is an acronym used to remember the order of operation to be followed when solving arithmetic expressions involving multiple operations. It stands for brackets, orders, division, multiplication, addition, subtractions. एक्रोनिम्स का मतलब होता है किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखना। एक्रोनिम्स का मतलब होता है किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में। तो ये जो बॉडमॉस होता है यह ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस का एक एक्रोनिम्स वर्जन है, अर्थात इसका संक्षिप्त रूप है। इस संक्षिप्त रूप इसलिए इस ऑर्डर में रखा गया है ताकि हम किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को जब परफॉर्म करेंगे तो उसमें इसी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। अर्थात इसमें जो बी होगा इसकी प्रोसीडिंग अधिक होगी। अर्थात सबसे पहले हम बी से, अर्थात ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट वाले या रूट्स वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, फिर डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जो बॉडमॉस होता है ये एक सीक्वेंस भी है कि इसी सीक्वेंस में किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म की जाएंगी। अब हम जानते हैं कि बॉडमॉस रूल्स का उपयोग कब करते हैं। तो बॉडमॉस रूल इज यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल ऑपरेशंस
मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारे एक ही एक्सप्रेशंस में हों अर्थात एक ही इक्वेशन में हों तब इसका उपयोग किया जाता है। इन वन इक्वेशन ओनली द प्रेफरेंस ऑफ सॉल्विंग देन इम्पैक्ट द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन, देन वी यूज Bodmer's rules to solve an equation correctly. लाइक अगर हमको एक परफॉर्म करना है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 8, अगर इस वाले ऑपरेशन को अगर हम परफॉर्म करना है, चूँकि इसमें सिंगल ही है तो इसमें किसी भी Bodmer's रूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पर हम डायरेक्टली 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करके अर्थात यहाँ पर 16 डायरेक्टली लिख देंगे। इसमें किसी भी Bodmer's रूल्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। बट यदि अगर इसमें एक से अधिक अर्थात इसमें अगर मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो लाइक 8 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 6 माइनस 3, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें Bodmer's रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अर्थात Bodmer's रूल्स के अकॉर्डिंग, अब चूँकि यहाँ पर तो बी है अर्थात बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स तो इसमें कहीं है नहीं, तो ब्रैकेट्स वाले स्टेप्स को हम इग्नोर करेंगे। फिर सेक्स्ट में आएंगे ऑर्डर्स, इसमें किसी भी जगह पे किसी की घात या फिर किसी का अंडर रूट यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, तो हम ऑर्डर्स को भी हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे या इग्नोर करेंगे। तो हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है, डिवीज़न। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिवीज़न को परफॉर्म करेंगे। जब यहाँ पर दिया गया 2/2 अर्थात हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 माइनस 3। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 3। अब हम करेंगे एडिशन, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 8 एंड 6 हो जाएगा 14 और यहाँ पर हो जाएगा -3। इसको हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा ये 11। तो इस तरीके से हम एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं Bodmer's रूल्स का उपयोग करके, अगर हम उसमें किसी भी एक्सप्रेशन में एक से अधिक अर्थात मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने हो तो। इसके कुछ कंडीशंस भी हैं, कंडीशंस को हम थोड़ा समझ लेते हैं। कंडीशंस टू फॉलो वाइल सॉल्विंग यूजिंग द Bodmer's रूल्स आर द फॉलोवर्स। कह रहा है ब्रैकेट इज टू सिंप्लीफाइड फर्स्ट, तो सबसे पहले हम पहले ब्रैकेट्स को ही परफॉर्म करते हैं। तो ब्रैकेट्स भी 3 तरीके के होते हैं, इसमें आते हैं पैरेंथेसिस आते हैं, कर्ली ब्रेसेस आते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट अर्थात स्क्वायर ब्रैकेट 2 + 3 कर्ली ब्रेसेस 2 - 4 पैरेंथेसिस 3 - 4 +2 और यहाँ पर अगर हम बार भी लगा दें, क्लोज द पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस एंड लास्ट स्क्वायर। अगर इस तरीके की कोई इक्वेशन होगा या इस तरीके का कोई समीकरण होगा तो हम सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर बार को सॉल्व करेंगे। हम किसको सॉल्व करेंगे, ये बार को हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 + 2, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो हम 8 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अर्थात हम सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर पैरेंथेसिस मतलब पैरेंथेसिस के ही अंदर ही मतलब पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले बार को परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस वाले यानी इसको पूरे परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और एक हाँ यहाँ पर दिया गया है नेगेटिव साइन अहेड ऑफ एनी ब्रैकेट्स चेंज द इंटरनल साइन ऑफ अ ब्रैकेट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा व्हेन द ब्रैकेट इज ओपन। अब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया है माइनस मतलब छोटे कोष्टक के अंतर्गत अर्थात पैरेंथेसिस के अंतर्गत हैं, अगर इसके ब्रैकेट्स को अगर हम हटाते हैं तो ये जो माइनस होगा सभी में लग जाएगा अर्थात सभी में गुणा हो जाएगा। तो माइनस का गुणा तो अगर पॉजिटिव से करेंगे तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस से किया जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस का गुणा पॉजिटिव से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अर्थात उसके अंदर के जो साइन होंगे वो इंटायरली चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं एनी टर्म्स आउटसाइड द ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशंस। यहाँ पर सिंपल से ये कहने का मतलब है कि अगर बाहर मतलब कोष्टक के बाहर अगर कोई भी एक्सप्रेशन है जिसके मल्टीपल में अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीपल में है, तो अगर ये मल्टीपल में रहेगा
तो ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ भी होगा और ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ भी होगा। तो ए इंटू बी और यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू सी, सी भी होगा क्योंकि यहाँ पर छूट गया था। अब हम समझेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कि BODMAS रूल्स को कैसे हम इम्प्लीमेंट किया जाता है या इस वन स्टेप बाय स्टेप को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वो इस एक्सप्रेशन से अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले दिया गया स्टेप फर्स्ट, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में यहाँ पर ये दिया गया 5 - 3, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, अर्थात यहाँ पर इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 - 3, तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 - 3 = 2। अब यहाँ पर जैसे बिल्कुल वैसे लिख देंगे -16 / 2 प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 + 1। यहाँ पर एक परफॉर्म यानी फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म कर दिया गया है, यानी कि उसको ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दिया गया है। अब आते हैं सेकंड स्टेप को, सेकंड स्टेप को सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप में बोला है ऑर्डर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ऑर्डर्स इसमें जैसे कि मान लो कोई एक्सपोनेंट है हो गया, अर्थात किसी की घातें हो गए, घातांक पर जितने भी अंक होंगे उसको सॉल्व करेंगे, या फिर कोई अंडर रूट में होगा तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 23 + 2 - 16 / 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम कितना आ जाएगा 16 और मल्टीप्लाई बाई 3 + 1। अब इसके बाद हम करते हैं डिवीज़न। थर्ड स्टेप हमारा है डिवीज़न, तो डिवीज़न को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 + 2 - 16 / 2, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1। अब फोर्थ स्टेप में है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 23 + 2 - 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3 = 48 + 1। नेक्स्ट स्टेप में एडिशन, ऐड करेंगे। हम ऐड करते हैं, जितने भी ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। तो जितने भी पॉजिटिव हैं सभी को एक साइड में ऐड कर देते हैं। तो 23 + 2 25 एंड 25 + 1 26 एंड 6 और 8 एंड 6 14 हो जाएगा हाथ से लेकर, और 4 और 2 6 6 एक 7 हो जाएगा 7, यानी कि 74 हो जाएगा। अब 74 में से हम क्या करेंगे 8 को हटाएंगे, तो लास्ट वाला हमारा ऑपरेशन रहेगा इसमें 8 को मतलब 8 को माइनस करना 74 में से, तो घटा लेंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 74 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 66, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम समझते हैं BODMAS, PEMDAS एंड BIMDAS के बारे में कि ये क्या होते हैं और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, कोई डिफरेंसेस है भी कि नहीं, कि सब सेम ही है, बस इनके एक्रोनिम्स अलग अलग हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर दिया गया है PEMDAS और BIMDAS आर अ वेरिएंट्स ऑफ BODMAS एक्रोनिम्स, ईच एम्फसाइजेस सेम ऑर्डर। अभी कह रहे थे ना इनका जो परफॉर्मेंस होगा वो सेम ही होगा, सेम ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करते हैं, बट यूजिंग स्लाइटली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। इनके टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती हैं, अर्थात इनके एक्रोनिम्स के एक दो टर्म्स डिफरेंट होंगे, बाकी परफॉर्म सेम ही करेंगे। अर्थात जैसे BODMAS फॉलो करते हैं, ये BODMAS जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, बिल्कुल वैसे ही हम PEMDAS और BIMDAS भी परफॉर्म करेगा। तो हम समझते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखो BODMAS को B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, जो कि ढेर सारे ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से BIMDAS में भी ब्रैकेट्स होता है, B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर आ जाता है PEMDAS, यानी यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को ना बोल के हम डायरेक्ट पैरेंथेसिस को बोल दें, यानी पैरेंथेसिस को बस बोल दिया गया है। यहाँ पर PEMDAS पैरेंथेसिस को शो करता है, और यहाँ BODMAS में O ऑर्डर्स, और यहाँ पर I, यहाँ पर इंडाइस भी सेम ही होता है, जो कि मतलब हम घातांकीय अंकों को भी दिखाते हैं, तो इंडाइसिस बोल दो या फिर एक्सपोनेंट बोल दो, बात सेम ही होती है। और अब हम यहाँ पर बोलते हैं डिवीज़न तो सभी में परफॉर्म कर देंगे डिवीज़न, और BIMDAS में भी डिवीज़न, बस PEMDAS में इसे मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन को पहले परफॉर्म की जाती है, फिर बाद में डिवीज़न को। इन दोनों बाकी में सब में ये सब सेम है। BODMAS और BIMDAS बाकी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इन चारों परफॉर्मेंस में सेम है, बट इसमें PEMDAS में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रीसीडिंग है वो पहले दी गई है, अर्थात इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रीसीडिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिवीज़न के।
यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म की जाएगी, फिर बाद में जाके डिवीज़न को परफॉर्म की जाएगी, बट आंसर सेम ही आएंगे। मैं एक इक्वेशन समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये भी, इसका भी मतलब मीनिंग कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 5 + 3 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 3 + 4 - 2, इसका आंसर, और इसको दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे, पेमडास की तरफ से, पेमडास के थ्रू भी और बॉडमास के थ्रू भी। देखते हैं दोनों का आंसर सेम ही आता है या अलग। यहाँ पर बता लेते हैं 5 + 3 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 3 + 4 - 2, इसको हम परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडमास के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं, बॉडमास के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं, और इसको हम पेमडास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। बॉडमास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पहले हम डिवीज़न करते हैं, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा, और 9 को हम 9 में से 5 और 4 ऐड कर देंगे, 9 में हम 5 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, 14 4 18, 18 में से हम 2 माइनस कर देंगे, 18 में से हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको हम पेमडास के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, कितना आता है इसको, हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, तो 9 3 कितना हो जाएगा, ये 27 27 हो जाएगा, बट 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आएगा 9 ही आएगा। तो 9 + 5 = 14, 14 + 4 = 18, 18 - 2 = 16, अर्थात दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देखो ना ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर हम इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 3 लिखें, या फिर हम इसे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 3, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा ना। इसको तो अल्टीमेटली आगे चल के इससे गुणा ही करना है, या इसको भाग करके पहले गुणा कर लो, या फिर पहले दोनों को गुणा करके भाग कर लो, दोनों तो इक्वल ही होंगे, दोनों बराबर ही होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात पेमडास, बॉडमास और बिडमास तीनों के एक्रोनिम्स डिफरेंट हैं, बट सेम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हैं, इनके मतलब ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाएंगे वो बिल्कुल ही सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम कुछ बॉडमास रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिसे हम बॉडमास के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर दिया गया है, हम पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, जो कि इसमें 2 पैरेंथेसिस दी गई इस क्वेश्चन में। यहाँ पर 2 पैरेंथेसिस दी गई हैं, तो हम दोनों पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस, और यहाँ पर -3 -9 -3, तो कितना हो जाएगा, पैरेंथेसिस के अंदर ही हमारा हो जाएगा -12, और यहाँ पर देखेंगे माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा -5 और -12, ये हो जाएगा हमारा -17 = हम क्या करते हैं 8। अब इसको हम यहाँ पर चूँकि लिख लेते, तो हम प्लस को करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -12, और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा +17 = इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम प्लस को ऐड करेंगे, यानी कि 17 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 25, और ये हमारा कितना हो जाएगा -12 = कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा 13। अब हम सेकंड वाले ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर तो कोई अगर पैरेंथेसिस है नहीं, अर्थात कोई ब्रैकेट्स है नहीं, ना कोई ऑर्डर्स हैं, कोई यहाँ पर स्क्वायर या फिर अंडर रूट्स में कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे उसके आगे वाले, यानी इन दोनों को स्किप करके हम थर्ड पार्ट पे चले जाएंगे, अर्थात डिवीज़न को पहले सॉल्व करेंगे। तो डिवीज़न को पहले सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, और हम लेफ़्ट राइट सॉल्व करते हैं, अर्थात हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं पहले इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 12 12, यहाँ पर लिख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम इससे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3। हम पीछे से भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर से सॉल्व करें या फिर राइट से सॉल्व करें या फिर लेफ्ट से सॉल्व करें, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। इसको हम पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, पहली बार हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे और पूरे का बाई 3 करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 को हम 36 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा हमारा 1, 3 डिवाइडेड बाई, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3 +5
प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, तो एक बार डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर 3 आ गया, इससे हमारे यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 डिवाइड बाई 3 है। नेक्स्ट बार लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 3/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 6 माइनस 2, तो इज इक्वल टू, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, प्लस वालों को ऐड कर लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये 12 में टोटल 23 माइनस 2 हो जाएगा। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा 21। यहाँ पर आंसर कितना होगा हमारा 21। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशंस को। तो अब यहाँ पर एक ब्रैकेट्स आएगा, तो ब्रैकेट्स के अंदर को हम पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर भी एक ब्रैकेट से पैरेंथेसिस, तो यानी हम उसको सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, यहाँ डिवीजन नहीं करेंगे, हम सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 15 माइनस, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको हम पहले परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जुड़ के हो जाएगा 12 हो जाएगा, अर्थात ये से हम परफॉर्म कर लिए, और ये हमारा हो जाएगा -12, यहाँ माइनस लग जाएगा तो -12 हो जाएगा। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे, ये -12 हो जाएगा, इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे डिवीज़न को, यहाँ पर हो गया, तो इसी के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, डिवीज़न को वरीयता देंगे। तो हम डिवीज़न को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 प्लस 13 डिवाइड बाई 6, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 5, और ये हमारा कितना था -12 और प्लस 7 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 15 माइनस, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। तो जो पॉजिटिव वाले सभी को ऐड कर लूँगा, 7 7 14 14 9 7 7 14 14 5 19 19 में से अगर 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा, 19 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, तो ये 7 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15, और ये माइनस जब गुणा होगा तो अंदर का चिन्ह माइनस हो जाएगा, मतलब ये गुणा हो जाएगा पॉजिटिव से तो माइनस हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर तो पैरेंथेसिस दी गई, पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 8 अर्थात 64, और प्लस 11 माइनस 13, तो सभी पॉजिटिव को ऐड कर लो तो 11 और 4 तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना, हाँ 11 4 15 ठीक है। अब माइनस को ऐड कर लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा -77 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 घटा लेंगे 77 में से, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 में 62 हो जाएगा, और वो भी माइनस में, -62 आंसर इसका आएगा, -62। नेक्स्ट लेते हैं इसको इसका हो जाएगा इसमें पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस यहाँ पर है, ये पैरेंथेसिस ऑलरेडी सॉल्व है, इसमें सॉल्व करें क्या करना, ऑलरेडी सॉल्व है इसमें। तो पैरेंथेसिस के बाद क्या आएगा, इसको हम करेंगे 16 डिवीज़न पर ले करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ पर माइनस थोड़ा माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि +11, और प्लस 60 को डिवाइड करेंगे -5 से तो कितना हो जाएगा -12 × 60 प्लस 7 - 12 इज इक्वल टू, देख लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं इसमें, तो ठीक तो है सब, हाँ सही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 11 21 21 7 28 लिख लेते हैं, 28 माइनस 12 × 24 घटा लेते हैं, इसमें कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर है क्या -10 प्लस 6 प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर ऐड कर लेंगे -10 प्लस 9 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -1। इसको परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर पहले डिवीज़न परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिवीज़न पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि हम पेमडास के थ्रू या फिर मल्टीप्लाई पहले करो या फिर बॉड मास के थ्रू हम डिवाइड पहले करें, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, पहले हम गुणा करके कर लेते हैं, फिर उसके बाद भाग करके करते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो 12 × 2 डिवाइड बाई 2, अर्थात यहाँ पर पहले गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर लें, पहले डिवाइड कर लें, अर्थात 12 2 × 2 डिवाइड बाई 2, अर्थात यहाँ पर 12 × 2 को 2 स्टेप काटोगे तो 1 आएगा, और आंसर है इसका 12, यानी दोनों ही एस्पेक्ट में हमारा आंसर 12 ही आएगा।
नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें पहले सबसे पहले देखो यहाँ पर तीनों ब्रेसेस दिए गए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी दिया गया है, कर्ली ब्रेसेस भी दिया गया है और पैरेंथेसिस भी दिया गया है। तो हम सबसे पहले हम इसमें पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, अंदर वाला। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, पैरेंथेसिस के अंदर भी हम सबसे पहले डिवीज़न को वरीयता देंगे। यहाँ पर डिवीज़न है और प्लस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न को वरीयता देंगे। तो हम 3 से इसको जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 9 27 यानी 9 टाइम्स जाएगा, और 9 को 5 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 और 5 हो जाएगा हमारा 24। तो हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। 2 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 माइनस कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारा तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको कितना आ जाएगा, ये इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद तो डिवीज़न ही करना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर हो जाएगा। 2 माइनस 24 और प्लस 2, कर्ली ब्रेसेस बंद, प्लस 2 एंड कर्ली ब्रेसेस नहीं, पैरेंथेसिस बंद, पैरेंथेसिस तो हो चुका है, कर्ली ब्रेसेस बंद, प्लस यहाँ पर +2 हो गया, पैरेंथेसिस बंद। अब इसके बाद पैरेंथेसिस के बाद सीधे स्क्वायर ब्रैकेट बंद। हाँ, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, इसका आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये हम वहाँ पर से जब घटाएंगे तो -20 हो जाएगा। और -20 को हम जब माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा, यानी कि 2, यहाँ पर ये माइनस है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, +20। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28, और जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -28 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 28 में से 2 घटाएंगे तो -26 आ जाएगा। तो -26 आंसर इसका हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे सबसे पहले, यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आएगा, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6, तो 6 विल बी द आंसर। So thank you for watching.